केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जिस देश की कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उस देश की उतनी ही तीव्र तरक्की होती है। खंड विकास कार्यालय अतरौलिया सभागार में नाबार्ड और नेशनल एग्रो फाउंडेशन की तरफ से आयोजित निःशुल्क अन्न, बीज, मिनी किट तथा एफपीओ प्रमाण पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री की किसान हितैषी नीतियों के कारण कोरोना काल में हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा पाए। इसका श्रेय हमारे इन किसानों को ही जाता है। उन्होंने कहा, नाबार्ड और नेशनल एग्रो फाउंडेशन के माध्यम से छोटे किसानों को अत्यधिक लाभ पहुंचाना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने बताया, देश के उत्पादन में 40% उत्पाद इन छोटे किसानों से आता है जिनके खेत 10 बीघा से कम होते हैं। उन्होंने कहा, किसान सम्मान निधि, किसानों की उन्नति, विश्व मंच पर निखरने वाली भारतीय कृषि को लेकर लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। रमाकांत मिश्र ने कहा कि आज देश का किसान खुशहाल है, उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है और किसानों का गौरव बढ़ रहा है। सम्मान समारोह में आधा दर्जन किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा श्री अन्न, बीज, मिनी किट देकर सम्मानित किया गया तथा लगभग आधा दर्जन नेशनल एग्रो फाउंडेशन के संचालकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य रूप से घनश्याम पटेल, विनोद राय, ऋषिकांत राय, प्रकाश मुकुल, रजनीकांत पांडे, उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद, क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर, डीडीए मोहम्मद आरिफ खान, मुकेश कुमार, लक्ष्मीकांत पांडे, सुनील पांडे, चंद्रजीत तिवारी, हर्षित सिंह, रमेश सिंह, रामू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर के तमाम योजनाएं दी है, तमाम ये कृषि कानून को लेकर के बात हुआ है, जिसमें से अभी कृषि कानून लागू भी नहीं हो पाया। 2024 में कौन सा मुद्दा लेकर किसानों के लेकर भारतीय जनता पार्टी के मैदान में आएगी? भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ती रही है। 2024 का चुनाव भी विकास और जन कल्याण केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज तक लगातार देश का विकास करने का काम हुआ है और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, किसान की माली हालत सुधरे, किसानी समृद्ध किसानी के रूप में तब्दील हो, इसके लिए अनेक योजनाओं का सृजन किया है जिनका फायदा किसानों को मिल रहा है। और 2024 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बचा हुआ काम और पूरा किया जाएगा। उत्तर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि हम किसानों की आय दूना करेंगे, दूसरी तरफ अभी बड़े पैमाने में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में शासन ने 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, जो अभी मात्र 5 लाख ही खरीद पाई है। ऐसे में सर किसान की आय कैसे दूना होगी जब सरकारी मशीनरी खरीदारी फेल है? देखिए, दरअसल ऐसा नहीं है। कुल मिला के जब बाजार भाव एमएसपी से कम होता है उस समय सरकार की खरीद बढ़ती है, और जब बाजार भाव स्थिर रहते हैं या थोड़े बहुत ऊपर रहते हैं तो सरकार को खरीदने को अनाज नहीं मिलता है। लेकिन भारत सरकार राज्य सरकार के साथ बफर के लिए और किसान की आवश्यकता और उनको उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इसके लिए लगातार खरीदने का काम करती है। और अभी मैं समझता हूँ कि कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि वो लेके गया था और नहीं खरीदा गया। लेकिन अगर कांटे लगे हैं उस पर किसान बेचने आ ही नहीं रहा है तो उसके लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? सर, अगर किसानों का धान क्रय, गेहूं क्रय केंद्रों पर से वो भंग हो रहा है तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी मानी जाएगी? नहीं, वो भंग नहीं हो रहा है। अगर बाजार भाव अच्छा है तो आदमी सरकार को क्यों देंगे? सरकार को तो तभी देते हैं जब एमएसपी से नीचे भाव है, और अगर एमएसपी से अच्छा भाव किसान को मिल रहा है तो जहाँ अच्छा भाव मिलेगा वहाँ बेचने की स्वतंत्रता है उसको। सर, हमारा